नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम पंडित भगवत दयाल शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर खड़े हैं। वाइस चांसलर ऑफिस ये सामने आप देख सकते हैं। वाइस चांसलर ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, उधर वाइस चांसलर। और यहाँ पर आने का कारण हम आपको बताना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय हेल्थ विश्वविद्यालय को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। और कारण बताओ नोटिस इसलिए जारी किया गया है कि नर्सिंग बीएससी नर्सिंग की परीक्षा चल रही है और हरियाणा सरकार ने विश्वविद्यालय को कहा था कि परीक्षा केंद्र सरकारी संस्थाओं में बनाए जाएं, लेकिन हेल्थ विश्वविद्यालय ने सभी परीक्षा केंद्र प्राइवेट कॉलेजेस में बना दिए हैं। और उसी के चलते जो है नोटिस दिया गया है हेल्थ विश्वविद्यालय को। और नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमें सूचनाएं मिल रही हैं कि प्राइवेट संस्थानों के अंदर नकल हो रही है। और 10/7/2025 को विश्वविद्यालय को दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि सभी केंद्र जो है वो सरकारी संस्थानों में होने चाहिए, लेकिन अब जो 19 केंद्र बनाए गए हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज में हैं। तो इनसे जवाब मांगा गया है और ये कहा गया है कि इसका स्पष्ट जवाब दें और अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और उसमें साफ लिखा गया है कि सरकारी आदेशों की अवहेलना हुई है, इसलिए नोटिस उनको दिया जा रहा है और जल्द ही इसका जवाब दें। हालांकि वाइस चांसलर से हमने बात की तो वाइस चांसलर महोदय का यही कहना है कि इस मामले में उन्हें ज़रूर एक नोटिस मिला है और उन्होंने जवाब भी दे दिया है, लेकिन वाइस चांसलर महोदय ये कह रहे हैं कि हमारे पास इतने सरकारी संस्थान उपलब्ध नहीं हैं जिनके अंदर वो सुविधाएं हों जिसमें नर्सिंग की परीक्षाएं करा सकें। हमें सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें ऐसी आपत्ति जताई गई है, लेकिन हमारे पास जो बेसिक समस्या है कि हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है। ज़्यादा जो है नंबर मैं आपको अगर बताने लगूं तो हमारे पास लगभग फार्मेसी कोर्स के 3000 स्टूडेंट हैं, नर्सिंग कोर्स के 3000 स्टूडेंट हैं, और हमारे पास जो ANM GNM मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, इसका हम 20,000 स्टूडेंट का एनुअल एग्ज़ाम लेते हैं। जहाँ तक नर्सिंग का इशू आपने बताया है मुझे, नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस हमारे पास जो है मतलब उसमें एक गवर्नमेंट का ANM GNM का गवर्नमेंट का सेंटर है, फार्मेसी का एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और अगर इसका कंट्रास्ट देखें 50 प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं, 71 प्राइवेट फार्मेसी कॉलेज हैं। तो बेसिकली हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इतने नहीं हैं कि हम इनका सेंटर सभी का सेंटर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में बना सकें। लेकिन इसमें बहुत ही एहतियात बरता जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में जब सेंटर बनते हैं, एक तो हमने रोटेशन सिस्टम भी अडॉप्ट किया हुआ है कि बार बार एक ही सेंटर ना बने, लेकिन इसमें कई बार हमें एक मजबूरी का सामना करना पड़ता है कि कई कॉलेजेस से हमें ये लिख के भी आ जाता है कि हमारे पास ये सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए कई बार हमें एक कॉलेज को जिसमें सुविधाएं अच्छी हों, CCTV सर्वेलेंस हो, अच्छी एक बैठने की कैपेसिटी हो, उनको फिर से भी सेंटर बनाना पड़ता है। लेकिन हमने इसमें एक और एडिशनल काम किया है कि जो सेंटर जो हमारे सेंटर के सुपरिटेंडेंट हैं, वो सारे सेंटर सुपरिटेंडेंट हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जाते हैं। प्राइवेट का या वहाँ का जो कॉलेज का है उसको सेंटर सुपरिटेंडेंट नहीं लगाते। दूसरा, हमारी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से हर सेंटर में हर पेपर में एक ऑब्जर्वर जाता है, ऑब्जर्वर की ड्यूटी है। तो हमारी यूनिवर्सिटी की हर तरह से कोशिश रहती है कि हमारे जो एग्ज़ाम हैं वो निष्पक्ष हों। हमारा पूरा प्रयास रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन ज़्यादा हैं, इसलिए जैसे प्राइवेट स्कूल हैं, जैसे गवर्नमेंट के सरकारी स्कूल हैं, उनमें जैसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो एक सैटरडे संडे के दिन हो सकते हैं, लेकिन जैसे नर्सिंग का एग्ज़ाम 12 दिन चलना है, ANM GNM का ऐसे ही चलना है, फार्मेसी का सेमेस्टर सिस्टम है, उसका एग्ज़ाम और ज़्यादा दिन चलना है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उपलब्ध नहीं हो सकती। और अब तो हमारी सरकार ने एक और नर्सिंग में जो भी वहाँ पे कुछ आई होंगी आपत्तियाँ आई होंगी, उन्होंने
इसको 4 जोन में बांट के पूरे हरियाणा को, और एक एक जो है सीनियर प्रोफेसर को, प्रोफेसर रैंक के ऑफिसर को ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिया है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी का ये भरसक प्रयास है कि निष्पक्ष एग्ज़ाम कराए जाएं, और आगे आगे तो हमने ये भी कर दिया है कि हमने सभी एग्ज़ाम्स की आगे से हम जो है ये कापियाँ इधर उधर ना भेजकर इसकी डिजिटल इवैल्यूएशन की प्रोसेस हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो सर क्या एक भी सरकारी परीक्षा केंद्र नहीं मिला, क्योंकि हर एक परीक्षा केंद्र केवल प्राइवेट? इसी में सवाल है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट जो कॉलेज हैं उन पर सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि हेल्थ यूनिवर्सिटी तो सुर्खियों में रहे पिछले वर्षों की अगर बात करें जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट कॉलेज मिलकर और वो दोबारा से इस तरह का सिस्टम बन पाए। नहीं, इस तरह का सिस्टम नहीं बन सकता। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है हमारी गवर्नमेंट के, तो जहाँ अवेलेबिलिटी है वो तो हम बनाते ही हैं। उसके बियॉन्ड, क्योंकि मैंने नंबर बताया है आपको, 3000 नर्सिंग स्टूडेंट हैं, लगभग 3000 फार्मेसी स्टूडेंट हैं, और लगभग 20,000 ANM GNM हैं। और अभी तो मैंने आपके सामने हमारे दूसरे जो हम कोर्सेज रन करते हैं, MBBS है, BDS है, हमारा फिजियोथेरेपी है, हमारी MD है, हमारी MCH क्लासेस हैं, उनका तो मैंने जिक्र नहीं किया। और हमने जहाँ संभव है, जैसे MBBS में संभव है, पीछे हमें कुछ समस्या आई थी, लेकिन अब MBBS के जितने भी हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनका हमने थ्योरी का सेंटर सभी का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में बना दिया है। तो हम हमेशा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारा, क्योंकि एक एग्ज़ाम ही हमारा एक प्रेस्टीज पॉइंट रहता है, उस प्रेस्टीज पॉइंट को देखते हुए हमारी यूनिवर्सिटी की, मेरी और मेरे साथ जो मेरे अधिकारी काम करते हैं, हम सब प्रयासरत हैं और प्रयासरत रहेंगे कि हम निष्पक्ष एग्ज़ाम कराएं। इसलिए प्राइवेट कॉलेज को केंद्र के रूप में चुना गया है, लेकिन ये सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली ना हो, और उसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।